हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं। सो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आते हैं सभी स्टूडेंट्स की टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपनी टेंशन कम कर सकते हैं या फिर जिन्हें अप्लाई करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है कि हमें डेली पढ़ना है। ठीक है, हमें कभी भी कोई भी डे स्किप नहीं करना है। अगर आप बीमार भी हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सो के पढ़ लीजिए। ठीक है, सो जैसे अगर आप स्किप करेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का और फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। इसकी वजह से कोई भी दिन स्किप मत कीजिए, हमेशा डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और मेरी सेकंड टिप है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम्स को अभी 2-3 महीने या फिर 1 महीना 2 महीने भी है तो आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़िए। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 15-15 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका माइंड काम करना ही बंद कर देगा। आपका माइंड उतना ही एक्सेप्ट कर सकता है जितनी कि आपकी कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अगर कुछ याद भी होगा तो वो आप लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 8 या 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ें। इससे ज़्यादा पढ़ने पे आप थक जाएंगे और उसके बाद आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इतना टाइम ही पढ़े, इससे ज़्यादा ना पढ़े। मेरी आज की थर्ड टिप है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले उठाएं। कोई ज़रूरी नहीं है वो कचरा पढ़ना, सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट भी पढ़ रहे हैं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट है वही भी पढ़ रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है वो सब कचरा पढ़ने की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पिक कीजिए, उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद जो बच जाता है उसे एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है उन्हें आप याद करें। सो अच्छा रहेगा कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले उठाएं, उन पर ज़्यादा ध्यान दें। ये बहुत अच्छा रहेगा, सबसे स्पेशली जब एग्ज़ाम्स पास में हो तो ये चीज़ें बहुत काम करती है। फ्रेंड्स, आज की फोर्थ टिप है डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना। मान लीजिए कि आपके पास 10 पेज का एक चैप्टर है तो आप उसे 2-2 पेजेस में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 पेज का एक चैप्टर है तो आप उसे एक पेज पे डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि ये तो एक ही पेज है, इसे तो मैं इजीली पढ़ दूंगा, ये तो 2 ही पेज है, इसे तो मैं इजीली पढ़ दूंगा। लेकिन जब आप उन 10 पेजों को पढ़ने जाएंगे तो आपका माइंड आपसे यही कहेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं पढ़ सकता। इसीलिए पहले चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए और फिर धीरे धीरे एक बार में सारा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। आज की 5th टिप है, एक सब्जेक्ट जब भी आप लेकर बैठें तो उसे 2 से 2.5 घंटे तक ही पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। इसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और यही लगातार करते रहिए। बिकॉज जैसे ही आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे फिर बोर हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और फिर इसी वजह से वो सब्जेक्ट आपका वीक हो जाएगा। इसीलिए एक सब्जेक्ट को उतना ही पढ़िए जब तक आप उससे बोर ना हो। उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। आज की 6th टिप है कि छुट्टी लें, हॉलीडेज लें। पूरे वीक के जब 6 डेज कंप्लीट हो जाएं तो 7th डे आप अपने आप को दें। उसमें आप अपना कोई भी मनपसंद काम कीजिए। आप वॉक पे जाइए, फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए, घूमने जाइए या कुछ भी मूवी देखिए या फिर जो आपकी पसंद के काम हो वो सब कीजिए। उस दिन आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो आपका माइंड एक तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे पढ़ने में इजी होगा, आसानी रहेगी। और मेरी 7th टिप है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है आपकी नींद। जी हाँ, आप पूरी 7 से 8 घंटे की नींद लें। जो लोग रात भर जाग कर पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, उनमें नींद की वजह से, नींद की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है। इसलिए पूरी से पूरी नींद लें।
हो सके तो 6 कम से कम ले, अदरवाइज 7 या 8 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा भी नींद ना ले, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत है। अगर आपके एग्जाम ज़्यादा पास में है तो आप उस नींद को 6 घंटे कर दीजिए। ये बहुत अच्छी टिप है आपके लिए, नींद को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। एंड मेरी लास्ट टिप है कि खुश रहिए, अपने मूड को अच्छा रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने तरफ